नमस्कार, मैं हूं अनुपम और मेरे साथ हैं कंचन। सर्वे का दूसरा दिन है और आज क्या मिलेगा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, आज सर्वे का दूसरा दिन और आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कल 40% का सर्वे हो चुका है। आज बचा हुआ 60% का सर्वे किया जाना है, लेकिन यह भी मुमकिन है अनुपम कि अगर आज भी संतुष्टि नहीं होती है, तसल्ली नहीं होती है यहाँ पर सर्वे टीम को, तो हो सकता है कि कल भी ये सर्वे जारी रहे। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर कोर्ट कमिश्नर इन सारी चीजों को जरूर देखेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से कहा गया कि जब सर्वे का काम पूरा हुआ कल के दिन, तो ये कहा गया था कि 40 से 50% सर्वे का काम हुआ है। तो आज ये सर्वे 12 बजे तक कितने फीसद हो पाता है, क्या पूरा सर्वे आज हो जाता है या फिर कल के दिन भी इसके दोबारा कल सर्वे दोबारा वहां पर किया जाता है, ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन इसका फैसला, क्योंकि जाहिर तौर पर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर को ऑथराइज किया गया है, बाकायदा कोर्ट की परमिशन के आधार पर कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है। ऐसे में ये सारी चीजें जो हैं ये कोर्ट कमिश्नर को फैसला लेनी होगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि कल के सर्वे के बाद आज फिर सर्वे शुरू होने जा रहा है। तो बड़ी बात अपने दर्शकों को बताते हैं कि 17 तारीख को, इसी महीने की 17 तारीख को कोर्ट में रिपोर्ट जो पेश करनी है, उससे पहले का समय है सुबह 8 से 12 बजे का समय तय किया गया है, जब सर्वे टीम जो है मस्जिद के अंदर दाखिल होगी और जब तक संतुष्ट नहीं होती है तब तक सर्वे करेगी। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सर्वे का आज दूसरा दिन है। आज क्या मिलने वाला है, ये बड़ा सवाल है। दोपहर 12 बजे के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि आज के सर्वे में क्या क्या हाथ लगता है। लेकिन जो चीजें कल मिली है वो अनुपम बताई गई हैं, कल्पना से परे चीजें मिली हैं पहले दिन के सर्वे में। जाहिर तौर पर इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ गई है, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर। मस्जिद के गुंबद के पास सर्वे, गुंबद के आसपास वीडियोग्राफी हो रही है, बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आज दूसरे दिन, सर्वे के दूसरे दिन मस्जिद के गुंबद के पास सर्वे हो सकता है। और इसी पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि गुंबद के आसपास की आज वीडियोग्राफी हो रही है, सर्वे आज किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं, गुंबद के आसपास आज पूरी तरह से सर्वे किया जाएगा। सर्वे टीम इस समय मस्जिद में मौजूद है। यहां पर तमाम कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर के साथ वादी और तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं जो इस समय सर्वे की टीम का हिस्सा हैं। न्यूज 18 पर ये लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में आज सर्वे के दूसरे दिन की कार्रवाई करी जा रही है। दोपहर के 12 बजे का समय है जब ये दूसरे दिन भी सर्वे जारी रहने वाला है और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि आज दूसरे दिन के सर्वे में क्या क्या चीजें और क्या क्या तस्वीरें सामने आती हैं। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है। अभी अभी जिन्होंने अपने टेलीविजन सेट्स ऑन किए हैं उनको बता दें कि न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज आज सर्वे के दूसरे दिन लगातार जारी है। लगातार आज भी हम सुबह से ही ये सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी के सर्वे में मस्जिद के गुंबद के पास यहां पर सर्वे हो रहा है, गुंबद के आसपास वीडियोग्राफी कराई जा रही है और सर्वे की शुरुआत वहां पर होने वाली है। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज बेहद अहम दिन है क्योंकि जाहिर तौर पर कल 40 से 50% सर्वे का काम पूरा हुआ और माना जा रहा है कि आज ये काम पूरा होगा और सुरंग नुमा जो जगह है वहां तक भी सर्वे करने वाली टीम पहुंचेगी। क्या अपडेट है अभी का? देखिए 8:20 पर अनुपम सर्वे शुरू हो गया है, जिस वक्त को न्यूज 18 ने बताया था। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो 24 घंटे से पहले यानी कल सर्वे के बाद जो न्यूज 18 ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर ब्रेक की थी कि गुम्मद पर सर्वे होगा, वो गुम्मद जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, 3 सफेद गुम्मद है, उसके जो पीछे की दीवार है वो मंदिर नुमा है। तो गुम्मद का सर्वे की जो ब्रेक की थी खबर, वो खबर अब सही साबित हुई है और इस वक्त गुम्मद का सर्वे हो रहा है। गुम्मद के सर्वे के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है अनुपम। ये कहानी तब शुरू होती है जब दूसरे चरण में सर्वे यानी कल से शुरू होता है। उस वक्त जब सर्वे पूरा हो गया था, करीब वक्त हो रहा था 11:30 के आसपास का, सर्वे की टीम अब अपना काम, वीडियोग्राफर अपना सामान समेट रहे थे, तभी किसी सरकारी इंसान ने कहा कि वकील साहब जरा वहां पर भी देख लीजिए। तब जब प्रतिवादी ने कहा तो जब देखा तो वहां उन्होंने कहा कि ये तो सफेद गुम्मद है। उन्होंने कहा ना, सफेद गुम्मद के पास देखिए, सफेद गुम्मद के पीछे एक हिस्सा टूटा निकला है, वहां पर आपको लाल पत्थर यानी कि जो मंदिर के शिखर, हमारे पुराने जमाने में जो मंदिर के शिखर बनाए जाते थे, लाल पत्थर के शिखर होते थे, वो है। उसके बाद जब देखा गया तो कल ही तय हो गया उसी वक्त कि अब जो सर्वे होगा वो कल गुम्मद से होगा। और इसी खबर को न्यूज 18 ने
ठीक है 24 उपेंद्र, घंटे पहले ब्रेक हमारे करा साथ दिया एचएस था। रावत साहब तमाम जुड़ गए सारे हैं, लोग गरम कह गुरु रहे हैं, थे। साथ में हमारे साथ इस समय आस्था भी मौजूद है। आपके पास लौटेंगे, आस्था से भी अपडेट ले लेते हैं जल्दी से। आस्था, कल ही इस बात के कयास लगा दिए गए थे कि गुंबद का सर्वे होगा और आज इस वक्त की बड़ी खबर है कि गुंबद के आसपास का सर्वे किया जा रहा है। क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर तस्वीरें सामने आती हैं और जो तस्वीर हिंदू पक्ष में रखता रहा है, उस गुंबर के साइड में ही वो दीवार है जिसको दिखाकर हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, सच अपनी बात खुद प्रकट कर देता है। तो वो पूरी तरीके से मंदिर नुमा दीवार है, उसके ऊपर जो पिलर्स बने हुए हैं वो सनातन संस्कृति का आर्किटेक्चर अलग से प्रदर्शित करते हैं। उसको देखकर कोई भी बता सकता है कि यहाँ पर पौराणिक मंदिर है। ये जो है वो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से उस तस्वीर को दिखाकर लगातार किया जाता रहा है। और इस वक्त जो सर्वे टीम है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इतना ही नहीं, जो गुंबद है, जो सफेद गुंबद हमें दिखते हैं, उसकी छत किस तरीके से है उस पर भी पहुंचने का प्रयास जो है आज किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं वो कुछ गली हुई अवस्था में है, वो अभी उतनी फिट नहीं है। तो सर्वे टीम इस कोशिश में है कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन कुल मिलाकर कल जो सर्वे था, जो कि तहखानों, अंदर कमरे, सुरंग नुमा, इस तरह की चीजों तक सीमित था, आज उसका दायरा और बढ़ गया है, वो मस्जिद परिसर तक आ गया है। इस वक्त की जो सर्वे टीम है वो गुंबद के आसपास सर्वे कर रही है, उसकी छत मतलब तक आस्था कैसे ये पहुंचा तय जाए है इसकी जुगत लगाई कि जा रही है। चाहे और सीढ़ियों का साथ ही हिस्सा हो, चाहे गुंबद का हिस्सा हो, जब तक सर्वे टीम जो है वो संतुष्ट नहीं हो जाती है, ये सर्वे लगातार जारी रहेगा। आपके पास लौटूंगे, हमारे साथ और मेहमान भी हैं, हमारे साथ यहाँ पर रावत साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को दिखाते हैं, बताते हैं कि आज कहां कहां पर सर्वे होने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद में आज कहां पर सर्वे होगा। सर्वे का दूसरा दिन, आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि आज किन किन महत्वपूर्ण हिस्सों में सर्वे का काम होने वाला है। तो आज दूसरा दिन है सर्वे का और यहां पर सुरंग नुमा तहखाने का होगा सर्वे। कल आपने देखा किस तरह से एक एक कमरे आपने देखे, कुछ के ताले खोले गए, कुछ के तोड़े गए, उनको खंगाला गया। आज मस्जिद के अंदर कमरों का भी सर्वे होगा, उन तमाम कमरों का सर्वे होगा। मस्जिद के ऊपर कमरों का भी सर्वे होगा। जितने हिस्से हैं मस्जिद के अंदर कमरों के, उन तमाम जगहों पर सर्वे का काम आज होना है। दोपहर 12 बजे का समय है। मस्जिद के ऊपर के कमरों का भी सर्वे किया जाना है। बड़ी बात एक और है कि पश्चिमी दीवार, जो सबसे महत्वपूर्ण दीवार कही जाती है, पश्चिमी दीवार का भी आज ही सर्वे होगा। तो देखिए, पश्चिमी दीवार का सर्वे भी आज होना है। मस्जिद के गुंबद का भी सर्वे होना है। तो मस्जिद की जो गुंबद है, जैसा कि मेरी सहयोगी बता रही थी, चाहे वो सीढ़ी का हिस्सा हो, चाहे वो गुंबद का हिस्सा हो, ये सब चीजें जो है ये दायरे में आती हैं सर्वे के, और इन सबको खंगाला जाने वाला है सर्वे के माध्यम से। शनिवार को यानी कि कल ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान एक तहखाने में मगरमच्छ की मूर्ति मिली थी। मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि काफी देर तक सभी टकाटक एक नजर भर उसको देखते ही रहे। ये तस्वीरें आपके सामने उसी मगरमच्छ की मूर्ति की, और इससे एक बात और भी यहां पर साफ हो जाती है कि उस समय के कारीगरों की कलाकारी बहुत उच्च दर्जे की थी। साथ ही मंदिरों के टूटे हुए शिखर के भी काफी यहां पर टुकड़े मिले हैं। तो आखिर ज्ञानवापी के सर्वे में कल जब पहले दिन शुरुआत हुई थी और उसके बाद दोपहर 12 बजे जब सर्वे खत्म हुआ, तो उसके बाद सर्वे करने वाली टीम को वहां पर क्या क्या मिला, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि तहखाने में क्या मिला। 2 की जगह वहां पर 4 तहखाने मिले। पहले ये बात थी कि 2 तहखाने हैं, सुरंगनुमा 5वां तहखाना मिला जहां पर आज सर्वे करने वाली टीम जाएगी। त्रिशूल, स्वास्तिक मिला है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं। प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां वहां पर मिली हैं। दिए रखने की जगह वहां पर मिली है, ये तहखाने में मिला है। नाग और स्वान की कलाकृति वहां पर मिली है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां हैं और आज सर्वे की टीम उस 5वें तहखाने तक जाएगी और 5वें तहखाने तक जाकर के वहां पर आस्था कौशिक हमारे साथ बनी हुई है और साथ के साथ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य एचएस रावत साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है, कल हमने देखा कि जो 4 घंटे लगभग सर्वे चला, उसके बाद जो जानकारियां आई उसके बाद यह कहा गया कि कल्पना से परे है। आज फिर अब सर्वे होने जा रहा है, सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। क्या मानते हैं आप कि आखिर जो दोनों पक्ष दावे कर रहे हैं अपने अपने, उसके बाद अब रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? की बात आपने कही है, इसमें सिर्फ दावा मैं हिंदू तरफ का ही बोल सकता हूं। उनका तो कोई दावा इसलिए बनता ही नहीं है
क्योंकि साक्ष्य, प्रमाण और सर्वे, अगर सर्वे को अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जितना अभी आपका कैमरा दिखा रहा है, न्यूज़ 18 का कैमरा जो दिखा रहा है, जैसे कि पश्चिम की जो दीवार है, चौथी जो दीवार है, आज अगर उसका सर्वे होता है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से वहां पर मगरमच्छ की जो मूर्ति मिली है, क्योंकि मूर्ति किसी मस्जिद में होना ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम बुत परस्ती को मानता ही नहीं है। वो तो कोई भी मूर्ति हो, चाहे बारह की मूर्ति हो, चाहे मच्छी की मूर्ति हो, चाहे मीन मछली की मूर्ति हो, चाहे कोई भगवानों की मूर्ति हो, तो ये अनुपम जी इस बात को इंडिकेट करता है, निश्चित तौर पर इंडिकेट करता है कि पहले ये भगवान शिव का मंदिर था, उसको तोड़ा गया और इसके अंदर ये निर्देश थे कि जो टूटा हुआ सामान है उसी को इस मस्जिद में लगा दिया जाए, यानी पुराने माल को ही लगा दिया जाए, ऐसा इसमें भी है। रावत तो साहब, जो आप जी रावत जी, यहाँ पर कहा जाता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि 1947 के बाद कानून ये कहता है कि अगर मस्जिद मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी और अगर मंदिर बना है तो मंदिर ही बना रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर हम हिंदू भावनाओं की अगर बात करें तो कैसे इस बात को समझा जा सकता है, कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है कि पूरे साल में एक दिन मिलता है चैत्र नवरात्र का, श्रृंगार गौरी में चौथे दिन पूजा करने का। हिंदू धर्म के साथ ये बहुत बड़ा मजाक, खिलवाड़ आप समझ सकते हैं कि अपने ही मंदिर, अपने ही देवी देवताओं की पूजा करने के लिए उनको साल में एक दिन का इंतजार करना पड़ता है। जी कंचन जी, आपने जो 91 के वर्शिप एक्ट की बात की है, ये सर्वे उसी एक्ट के तहत हो रहा है। उस एक्ट में ये कहा गया है जो जैसी स्थिति है उसी के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ साल में एक बार पूजा होती है, वहां नंदी जी की मूर्ति है, वहां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, वहां नमाज भी पढ़ते हैं, तो स्थिति एज इट इज है। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं ने ये मांग की है कि जो साल में एक बार हम पूजा करते हैं उसकी हफ्ते में या रोजाना पूजा करने की हमें इजाजत मिलनी चाहिए, और ये तो उस 91 एक्ट बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। फाजिल अहमद साहब, सवाल ये है कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां आई और कल जो सर्वे के बाद चीजें निकली हैं, एच.एस. रावत भी कह रहे हैं मस्जिद के अंदर तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। देखिए, सर्वे बंद लिफाफे में सील करके देना है कोर्ट को, और किसी भी मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं है। 4 किलोमीटर पहले ही सबको पैक कर दिया गया। तो सर्वे में क्या निकल रहा है ये किसी को पता नहीं। ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं कि ये निकला वो निकला। अभी 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट होने दीजिए, फिर मालूम हो जाएगा कि क्या क्या निकला। सर 12 तारीख को भी आपकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि देख लेते हैं कोर्ट का फैसला क्या आता है, कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे, आप लोगों की यही मांग थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 1937 में डिमार्केशन हुआ है उस प्रॉपर्टी का, बाकायदा सिविल कोर्ट में केस चला है, और 1942 में इसका डिमार्केशन खुद सिविल कोर्ट ने बनारस ने किया है, उसको मस्जिद को जगह दी है। और ये सब बातें मनगढ़ंत है, जब कोई जा नहीं रहा है, कोई मीडिया नहीं जा रहा। तो मतलब सर जो फोटोग्राफर ने जो कोर्ट के अंदर साक्ष्य पेश किए थे, तस्वीरों के जहां पर हम बात कर ले वहां पर कमल के निशान थे, फूलों की लड़ियां बनी हुई थी, देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे, वो सब झूठ है आप ये कह रहे हैं? मस्जिद के बाहर मिल रहा है ना सब कुछ। अच्छा, मस्जिद के अंदर थोड़ी कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं है अंदर मस्जिद में। आज एक बार थोड़े सर्वे हो चुका है, 10 बार हो चुका है उसका। 10 बार इतिहासकारों की टीम जाके बिल्कुल फाजिल साहब, आचार्य एस.एस. रावत हम आपके पास आएंगे और आस्था के पास भी चलेंगे इसके बाद, ताकि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि 8:20 पर जो सर्वे शुरू हुआ है उसको अब 1 घंटा कुछ ही मिनटों बाद पूरा हो जाएगा, और कहां पर वीडियोग्राफी हो रही है और सर्वे करने वाली टीम अब क्या तहखाने यानी कि सुरंगनुमा तहखाने तक भी पहुंचने वाली है कुछ ही देर में, वो भी अपडेट आपको देंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्वे का आज दूसरा दिन और आज क्या मिलेगा सर्वे के दूसरे दिन, ये देखना बहुत दिलचस्प है। आस्था हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अनुपम, सीधे रुक करते हैं आस्था की तरफ और उनसे जल्दी से ले लेते हैं इस वक्त की अपडेट। आस्था, क्या अपडेट्स हैं इस समय की? आस्था, आपको आवाज आ रही है? जो मस्जिद के गुंबद वाला हिस्सा है, जी जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, सर्वे टीम जो है वो अपना काम शुरू कर चुकी है, और अब से थोड़ी देर पहले गुंबद के जो आसपास का हिस्सा है वहां का सर्वे चल रहा था, और गुंबद की छत पर भी सर्वे होगा, और इसके लिए रास्ता जो है वो तलाश रही थी सर्वे टीम, क्योंकि वहां तक पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं वो थोड़ी गली हुई अवस्था में है। तो लेकिन कुल मिलाकर आज ये कहा जा रहा है अनुपम की बहुत हद तक मुमकिन है कि ये जो पूरा सर्वे है वो आज पूरा हो जाए, क्योंकि जो मेन हिस्सा था तहखाने वो कैसे खोले जाएंगे ये एक बड़ा सवाल था। तो कुछ खोले गए, कुछ
तोड़े गए, 4 का काम पूरा हो गया और आज जो एक सुरंगनुमा तहखाना बचा है उसका सर्वे होगा। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जैसे अचानक एक पता चला कि यहाँ पर तहखाना है, सुरंग जैसी जगह है 2 कमरों के बीच में, तो यदि आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, कुछ और कमरे वहां पे मिलते हैं, तो सर्वे टीम वहां जाएगी, वहां का सर्वे करेगी, वहां का वीडियो शूट होगा। इसके अलावा जो मस्जिद परिसर है और खास तौर पर वेस्टर्न साइड, आपको याद दिला दें कि जब दूसरी बार सर्वे टीम पहुंची थी तो वेस्टर्न साइड के बाहर के हिस्से पर शूट हो पाया था, वहां की वीडियोग्राफी हो पाई थी। उसके बाद सर्वे टीम को अंदर नहीं आने दिया गया था ये कहकर कि आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन अब ऑर्डर्स पूरी तरह से क्लियर है, क्लैरिटी है कि मस्जिद के अंदर के जो परिसर है उसका भी सर्वे किया जाएगा। तो आज जो वेस्टर्न साइड है उसके अंदर का जो हिस्सा है वहां पर सर्वे टीम जाएगी, वहां से साक्ष्य जुटाएगी। इसके अलावा जो मस्जिद के कमरे हैं वहां पर दाखिल होगी, उधर देखा जाएगा कि क्या वहां पर भी कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं पौराणिकता के जिनको लेकर अलग अलग दावे हैं। लेकिन अभी तक की जो फाइंडिंग्स है और जो सोर्सेस बता रहे हैं उन्होंने बहुत हद तक हैरान कर दिया है और एक पक्ष को आशान्वित भी कर दिया है। तो कल तहखानों से जो कुछ खंडित शिखर के टुकड़े, कुछ विग्रह, देवी देवताओं की मूर्तियां, दिया रखने का स्थान, और खास तौर पर आप देखें तो सनातन धर्म में न सिर्फ देवी देवताओं की पूजा होती है बल्कि उनके वाहनों को भी एक विशिष्ट स्थान दिया जाता है। तो कहा गया कि लक्ष्मी जी का जो वाहन है उसकी वहां पे मूर्ति बरामद हुई है, मगरमच्छ की एक मूर्ति बरामद हुई है, नाग चिन्ह वहां पर बरामद हुए हैं, श्वान का प्रतिमा वहां पर बरामद हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, हम आएंगे आपके पास, आप वहां से लगातार अपडेट देते रहिए। आस्था तमाम चीजों को विस्तार के साथ बता रही है। एच.एस. रावत साहब, आस्था कौशिक लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, उन तमाम फैक्ट्स को वो लगातार रख रही हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर जो चीजें सर्वे के दौरान निकल करके सामने आ रही हैं, ये सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कोर्ट के सामने जब रिपोर्ट के जरिए इन सारी चीजों को रखा जाएगा, तो कितना, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, दोनों के सामने अगर जब चीजों को रखा जाएगा तो दावा प्रबल हो जाएगा। बिल्कुल दावा प्रबल होगा। और इस्लाम में तो ये कहा गया है कि झूठ बोलना पाप है, और यहाँ पर तो धर्मगुरु जितने भी बैठते हैं मुसलमानों के, मुस्लिम स्कॉलर सब झूठ बोलते हैं, वो किसी बात को हाँ करने के लिए तैयार नहीं होते। अरे आपके हाँ मतलब फाजिल साहब बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, फाजिल साहब भी झूठ बोलते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं, ये किसी बात को हाँ करने के लिए तैयार नहीं है। अरे आपके ना करने से क्या हो जाएगा, कैमरा थोड़ी झूठ बोलेगा। वहां पर मगरमच्छ की अगर मूर्ति मिली, आप कह रहे हैं कि आपको क्या बताओ, तो बंद लिफाफे में होगा। वहां इतने लोग सर्वे कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बताएगा ना कि हमें क्या चीज मिली है, वो अपने घर बताएगा, घर से बात आगे आएगी, कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना कहीं। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर एक बड़ी खबर आ गई उसमें भी जाना है। 30 सेकंड में जरा एच.एस. रावत की बात का जवाब दे दीजिए। अरे एच.एस. रावत साहब को क्या बोला जाए जब उनको सब झूठे नजर आ रहा है। सरकार का चश्मा पहन लिए हैं तो उनको सब कुछ झूठ नजर आ रहा है। सर, आपको हर चीज में सरकार नजर आती है, कोर्ट की कार्रवाई में भी आपको सरकार नजर आ रही है। पहला लौटेंगे आपके पास और बात करेंगे, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। भदोही से बड़ी खबर, जहां पर 5 युवक गंगा में डूबे हैं। एक युवक को लोगों ने बचा लिया है, 4 युवकों की गंगा में तलाश जारी है। गोपीगंज के बिरोजपुर गंगा घाट का ये पूरा मामला, जहां पर जो खबर है 5 युवकों के गंगा में डूबने की खबर है। एक युवक को लोगों ने किसी तरह से बचाया, लेकिन 4 युवकों की गंगा में इस समय तलाश जारी है। बड़ी खबर इस वक्त भदोही से, इस वक्त बड़ी खबर, 5 युवक गंगा में डूब गए हैं, युवक को लोगों ने बचाया है। तो लगातार न्यूज़ 18 आपको बता दें कि इस ज्ञानव्यापी के सर्वे से जुड़ी हर खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मैं और कंचन लगातार आपके साथ बने हुए हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।